तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स की सबसे फेवरेट कंपनी वैभव ग्लोबल के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा रेवेन्यू चेंज आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि होता है कुछ क्वार्टर में डिमांड ज़्यादा होती है, कुछ क्वार्टर में डिमांड कम होती है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है 665 करोड़ का। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, रेवेन्यू गिरा है तो उसके वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हमको गिरता हुआ नजर आया है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरकर 55.99 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। मतलब अराउंड 40% का डिक्लाइन हमको पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में देखने को मिला है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे 33% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होंगी कि पिछले साल मार्च में 20 डेज तक कंपनी का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, क्योंकि अराउंड 11 मार्च के लगभग कोविड आ गया था। तो लास्ट के 20 डेज वहां पे कोई भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी होगी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करें तो वहां पे 40% का ग्रोथ हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। 55.99 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखोगे तो रिजल्ट आपको डिसअपॉइंट करेंगे। लेकिन ये चीजें आपको देखनी होगी कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जनवरी से मार्च में वैसी डिमांड रहेगी नॉर्मली जैसी रहती है। अगर देखिए, हो सकता है अक्टूबर से दिसंबर में डिमांड ज़्यादा रहती हो, अभी उस वक्त फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली हो गया, फिर उसके बाद में क्रिसमस आता है, तो वहाँ पे फेस्टिवल सीजन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वैभव ग्लोबल जिसका ज्वेलरीज का काम है तो वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। तो ये चीज़ें हमको समझनी होगी। अब उसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 150 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, 15,216 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.72% है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो उसके कंपैरिजन पे आपको अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक अभी सस्ता है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, क्योंकि अभी इसके 40% का डिक्लाइन हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। इसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये आपको समझना होगा कि इसीलिए ये अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा था। अब इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे पिछले 4 साल से, तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए, 881.30 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है और इसका भी स्प्लिट अभी जस्ट हुआ है। पहले ये 4000 के लेवल पे के लगभग 4000 या 4500 के लेवल्स के लगभग ट्रेड होता था और फिर इसका 1:5 का स्प्लिट था। मतलब ये 5 में स्प्लिट हो गया। तो 881 रुपीज़ पे ये शेयर अभी चल रहा है और 1050 का इसका हाई है। तो देखिए, वो कोई भी शेयर जब स्प्लिट होता है तो वो थोड़ा थोड़ा नए नए टाइम पे उसमें अच्छा खासा हमको ऊपर जाता हुआ वो स्टॉक नजर आता है। तो वैसे ही हमको वैभव ग्लोबल में भी नजर आया है। तो अराउंड अगर आप देखोगे हाई से तो अराउंड 15% करेक्शन पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो करेक्शन तो यहाँ पे अच्छा खासा हो गया है। लेकिन जो अभी कोविड चल रहा है उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज यहाँ पे कंपनीज के अंदर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का जो मेन काम है वो यूएस और यूके के अंदर है। तो ये कंपनी के लिए एक मेजर बेनिफिशियरी है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है और वहाँ पर अगर नॉर्मल सिचुएशन रहेगा तो ज़्यादातर यहाँ पे इनका सेल्स बढ़ता हुआ नजर
आएगा। तो जो यहाँ पे वैभव ग्लोबल के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है वो बने रहिए, और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने वैभव ग्लोबल का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पहले से बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको वैभव ग्लोबल के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।